विश्वासियों और परमेश्वर के लोगों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक का नाम है सच्चा पश्चाताप। आप पश्चाताप के बारे में क्या जानते हैं? आप क्या समझते हैं? शायद तक आप बोलेंगे कि पश्चाताप ये है कि हम अपनी गलतियों से फिर कर हम वापस परमेश्वर के पास चले जाएं या अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लें। लेकिन मैं आज एक स्टोरी के द्वारा मैं आपको सच्चे पश्चाताप के बारे में समझाना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, पश्चाताप हम सब के जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को बनाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो मेरे प्रिय, हर प्रतिदिन हमें पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करना मेरे प्रियो परमेश्वर को बहुत भाता है, क्योंकि अगर आप बाइबल में देखेंगे, मैं एक स्टोरी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सभी लोग बचपन से संडे स्कूल्स में बहुत सारे प्रचारकों के मुंह से हमने उस कहानी के बारे में सुना है और हम बहुत बार सुनते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम देखेंगे तो वो प्रचार बिल्कुल छुप सा गया है। आज वो प्रचार नहीं किया जा रहा है। आज चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी का प्रचार किया जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, मैं उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके सामने मैं उस कहानी को रखूँगा और मैं उस सच्चे पश्चाताप के बारे में समझाऊँगा। अगर आप बाइबल में देखेंगे, लूका की किताब में, वहाँ पे हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में। जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दो भाई थे और जो छोटा वाला बेटा था, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को लेकर अपने पिता से वो एक दूर देश में चला जाता है। जब वो प्रॉपर्टी को लेकर जाता तो वहाँ पर बाइबल बताती है वो सारे ऐसे काम करता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो सारे, बोलना चाहिए, पैसा, लड़कियों के ऊपर, शराब के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, सब पर वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। लेकिन एक समय आता जब उसके पास कुछ नहीं होता है। जब उसके पास कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं वहाँ पर कि उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, उसकी गर्लफ्रेंड, सब कुछ उसको छोड़कर भाग जाती है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। और जब हम आगे देखते हैं कि जब उसके पास खाने को खाना नहीं होता है, तो बाइबल बताती है कि वो एक जगह जाता है जहाँ पर उसे काम मिलता है, और काम भी ऐसा मिलता है कि उसे सूअर चराना होता है। और सूअर चराने के बाद मेरे प्रिय, अगर हम वहाँ पर देखते हैं कि जो खाना सूअर को दिया जा रहा था, वही खाना मेरे प्रियो वो उसे खिलाया जा रहा था, उसे खाना पड़ रहा था। और एक दिन ऐसा आता है मेरे प्रिय उसके लाइफ में कि वो जब वो बैठकर सोचता है, उसके दिमाग में एक बात आती है कि यार, इससे अच्छा तो मेरे घर में, जो मेरे पिता के घर में जो नौकर चाकर रहते हैं, वो लोग अच्छा खाते हैं, वो लोग अच्छा पहनते हैं, लेकिन मेरी हालत कैसी हो गई है। और उसने सोचा कि मैं उठकर वापस खड़ा होऊंगा, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, और पिता के पास जाने के बाद मैं उससे बस यही बोलूंगा कि मैं तो एक पुत्र होने के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे एक नौकर के ही समान क्या कर, मुझे स्वीकार ले। लेकिन हम बाइबल में आगे देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे ही वो उठता है और अपनी जिस तरीके से वो कपड़े को पहना था, अपनी लाचारी को लेकर, अपनी निराशा को लेकर, अपनी हार को लेकर वो पिता की ओर मुड़ता है। और जब वहां पर वो जाता है तो बाइबल बताती है वो पिता देख रहा था उस बेटे को, और जब वो वहां पर उस बेटे को देखा तो बाइबल बताती वो दौड़ कर गया और उससे गले लगा लिया। और गले लगाने के बाद मेरे प्रिय, हम देखते हैं उसका पिता उसे अंगूठी पहनाता है, उसे नए वस्त्र पहनाता है, और अपने नौकरों से बोलता है, आओ हम जश्न करें कि मेरा बेटा जो छोटा था, जो खो गया था, वो वापस लौट कर आ गया है। मेरे प्रियो, मैं इस कहानी के द्वारा आपको सच्चे रिपेंटेंस, सच्चे पश्चाताप के बारे में समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, सच्चा पश्चाताप वही है जिस मोमेंट में, जिस वक्त हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि मैं जो चीज़ कर रहा था, जो चीज़ मैंने किया है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे परमेश्वर को हर्ट हुआ है। और मेरे प्रियो, जब हम ये जान जाते हैं और उसके पास जाकर हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, और उस गलती को क्षमा मांगने के बाद मेरे प्रियो हम उसको छोड़ देते हैं, मेरे प्रियो, वही सच्चा पश्चाताप है। और जब ये पश्चाताप करते हैं, जैसा हम इस कहानी में देखते हैं, जब हम सच्चे पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटते हैं, बाइबल बताती है वो अपनी बाहों को
पसारे हुए आपके लिए और मेरे लिए खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप किन चीज़ों से होकर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या चीज़ें कर रहे हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, और शायद तक उस पाप के कारण, उस गलती के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर आप जा रहे होंगे। लेकिन आज मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, वापस परमेश्वर के पास लौट कर आ जाएं, वापस अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग ले और अपनी सारी क्षमा को, सारी गलतियों को पीछे छोड़कर आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीने का निर्णय ले। और मेरे प्रिय, जब आप ये करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वापस आपकी आशीषों को जोड़ देगा, परमेश्वर वापस आपके अधिकार को देगा, परमेश्वर वापस अपने राज्य में, अपने परिवार में वो आपको ग्रहण कर लेगा। और मेरे प्रिय, उसके बाद हमारी जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी, हमारा जीवन एक आशीषमय जीवन हो जाएगा और हम परमेश्वर के साथ हमेशा आनंदित पाए जाएंगे।